Everyone, hello. वेलकम बैक टू माय इन्फिनिटी माइंड क्लास चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, मैं ये उम्मीद करती हूँ। ओके, आज का हमारा जो वीडियो है वो है 11th क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो है। इसमें क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि या ये तो समझ में ही नहीं आती, मुझे तो केमिस्ट्री पसंद ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, मुझे तो इतना ही बता दो कि मैं पास हो जाऊँ, मुझे पढ़ना ही नहीं है। ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने। देखो, हमारा कभी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आप कोई नॉर्मल एग्ज़ाम्स हो या फिर नीट हो, जेट हो, जेई हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, आप चैप्टर के जस्ट पीछे 2 पेज आप शॉर्ट नोट्स के लगाओ, उसमें आप की पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो जो पॉइंट्स हैं वो लिखो कि इसको शॉर्टली मैं लास्ट में रिवाइज़ कर सकता हूँ, या मेरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मेरे ये पॉइंट इश्यूज़ है तो इसको मुझे रिवाइज़ करना है। उस कोई फार्मूला है, कुछ भी है, उसको की पॉइंट्स में रखो, एमसीक्यू लिखो। पीवाई एमसीक्यू करने ही हैं आपको, पीवाईक्यू करने हैं, टेस्ट सीरीज एनालिसिस करना है, टेस्ट सीरीज आपको देनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन। अगर इन पॉइंट में से एक भी पॉइंट मिस आउट होता है ना, तो कह सकते हैं कि हाँ यार, सब्जेक्ट नहीं जा रही। अगर आप पूरा प्रयास ही नहीं कर रहे हो, फिर आपको हो कि नहीं सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, जैसे कि आज की बात मैं करूँ तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक 40 डेज मास्टर प्लान, ठीक है, बताने वाली। और अगर आप इसको पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं, ठीक है, आप पूरी ईमानदारी के साथ इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी प्लस एमटीजी, ठीक है, पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस प्लान में आपको हमारी टेस्ट जो एमटीजी सॉल्यूशन सीरीज़ हमने स्टार्ट की है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, आप आराम से उसको भी देख सकते हो। ठीक है, और हमारा प्लान देखो, मैं आपको बताती हूँ, मैंने 40 डेज़ का प्लान बना रखा है। यहाँ पे मैंने 40 डेज़ के लिए 11 क्लास के चैप्टर, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे 40 डेज़ का प्लान है ये हमारा। ठीक है, इसमें मैंने 11 क्लास के सारे चैप्टर को अच्छे से डिवाइड कर लिया है। तो हम कोई भी चैप्टर होगा, ठीक है, उसको 3 डेज़ पढ़ेंगे। ठीक है, हम चैप्टर्स को कितने दिन पढ़ेंगे? 3 दिन पढ़ेंगे। ठीक है, 3 दिन जो होगी वो हमारी थ्योरी होगी। ठीक है, 3 डेज़ हमें थ्योरी करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी से करो आप, ठीक है, एनसीईआरटी से आप करो, प्लस 1 डे हमारा पीवाईक्यू का रहेगा। ठीक है, हमारा एक दिन किसका रहेगा? पीवाईक्यू का रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे मैंने जो भी चैप्टर लिया है, ठीक है, जो भी चैप्टर लिया गया है उसको, उसके अंदर के टॉपिक्स को भी मैंने अलग अलग आपको टारगेट वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे फर्स्ट डे आपको, आप जैसे रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा पढ़ते हो, तो आपको सिर्फ 3 टॉपिक करने हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कितने भी बिजी होंगे आप इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, 3 टॉपिक करने। इस दिन कोई आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, सॉरी, आपको कोई भी पीवाईक्यूज नहीं लगाने, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। उससे रिलेटेड वीडियो देखो, उससे रिलेटेड टीचर्स ने जो नोट्स लिखवाए वो पढ़ो, और इसको अच्छे से करो। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इस तरह से करो। फिर 4th डे हमारा रहेगा एमटीजी, पीवाईक्यू, नीट और एरर एनालाइज। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो आप क्या करो, 4th डे आप खुद लगाओ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीधे मेरा वीडियो जाके देख लो, मत देखो, कोई बात नहीं, बट आप खुद एमटीजी बुक पीवाईक्यू जो होती है, अगर मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे, अब हम बेसिक से स्टार्ट करें, जैसे आप 11-12 स्टूडेंट, आप किसी कोचिंग में नहीं है, बस आपको आगे आपको पता है कि मैं फर्दर स्टडीज़ में मैं नीट वीट दूंगा या नीट दूंगी, तो मैं ये चीज़ करूँगी। तो आप अगर नीट के लिए आप एमटीजी लगा रहे हो अभी साथ साथ, या कोई और बुक से भी लगा रहे हो, या किसी और कोचिंग के क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आप वो 4th डे लगाओ। ठीक है, पर 3 दिन आप अपनी थ्योरी बहुत अच्छी करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स, की पॉइंट सारे करो। देन आप 4th डे आप एमटीजी बुक, जैसे मैं हमारा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है जो आपकी हेल्प आउट भी कर देगी, तो आप इसको देखो आराम से। ठीक है, एरर एनालिसिस करो, अपने की पॉइंट्स लिखो, आप पहले खुद पीवाईक्यूज लगाओ। ठीक है, अच्छे से लगाओ। फिर जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आती है, आपको नहीं लगे कि नहीं यार ये नहीं हो रहा, तो फिर आप हमारा वीडियो देख लो। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा स्पीड ऑफ में भी देखोगे तो भी वो हो जाएगा। देन आप उसको कहीं शॉर्ट में नोट करके लगा दो कि हाँ ये चीज़ ऐसे सॉल्व हो रही है आगे, ताकि फर्दर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम इसको कर सके। ठीक है,
तो हमने ये पूरा प्लान जो है वो 40 डेज़ का बना रखा है, ठीक है। 40 डेज़ में हम आप कोशिश करेंगे कि आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आपको ये चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से और कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। मैंने सारे के सारे चैप्टर, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं आपको ये PDF जो है वो अवेलेबल करवा दूँगी, आप इसका प्रिंट निकाल के ज़रूर यूज़ करना। मैंने आप पीछे टारगेट डेज़ भी डाल रखे हैं, अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हैं तो उस पर टिक ज़रूर लगाना, ठीक है। तो 3 डेज़ हमारी थ्योरी चलेगी और 4th डेज़ को हमारा MTG रहेगा, PYQs रहेगा। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप मार्क कर लो, मार्क करने के बाद आप वीडियो देखो, हमारा वीडियो में आपको सॉल्यूशन में हम सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि आप अगर हमारे साथ साथ चलते हैं, 3 डेज़ आप थ्योरी पढ़ो, 4th डेज़ आप सॉल्यूशन वीडियो देखो, तो हमारे साथ साथ ही आपका 40 डेज़ में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और हमारा मेन टारगेट यही है कि हम थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस PYQ करें, ठीक है। और अपन को इस प्लान को बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, ऐसे नहीं कि आज किया कल नहीं किया। अगर आप कंसिस्टेंसी के 40 डेज़ में आपका 11 पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अगले 40 डेज़ में मैं 12th क्लास भी कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम MTG के केवल 11th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, हम पूरे 12th क्लास के भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि पूरी सॉल्यूशन सीरीज़ आपको मिल जाए एक ही जगह पे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा 40 डेज़ में सारे चैप्टर्स का बना रखा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इसको टॉपिक को में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि मेरा सामने हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये हमारा 35 डेज़ का है, लास्ट चैप्टर है शायद में भी। तो हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन के फर्स्ट डे आपको अल्किन और अल्केन के नामांकन, उनके विचरण की विधियाँ यानी बनाने की विधियाँ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। फिर अगले दिन अल्काइन के लिए पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट डे अपन को अल्केन और अल्कीन पढ़नी है, ठीक है। तो आपके 2 ही टॉपिक है, एक अल्केन और अल्कीन। फिर थर्ड डे आपको अल्काइन पढ़नी है, 4th डे आपको एरोमेटिसिटी पढ़नी है, ठीक है। बस ये हो गया। और 4th डे हमारा एग्जाम हमारा रहेगा PYQs, ठीक है। PYQ एरर एनालाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने की पॉइंट्स लिखो, बुक के पीछे लिखो थ्योरी पॉइंट्स को, कोई दिक्कत है तो देखो, क्वेश्चंस आप पहले खुद सॉल्व करो, आपसे नहीं होते आप टिक कर दो, देन वीडियो देखो, आराम से वीडियो सॉल्यूशन देखो। अगर उसमें भी आपको कुछ ऐड ऑन करना, अब बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम ज़रूर पूरा ट्राई करेंगे उसको ऐड ऑन करने की, ठीक है। एंड जब हमारा ये 40 डेज़ का पूरा प्लान कंप्लीट होगा, आपको एक मेगा सुपर टेस्ट देना है, ठीक है। बहुत अच्छे से इस टेस्ट को आपको देना है, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना किया क्या नहीं किया। और हमारा जो हमारा प्री प्लान मास्टर प्लान है, इसका मेन रूल ये कि जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हम 3 डेज़ थ्योरी ही पढ़ेंगे, 3 डेज़ हमारा थ्योरी ही रहेगा। उस दिन आपको कोई क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, ठीक है। और 4th डे हमारा PYQ रहेगा, ठीक है। 4th डे तो उस दिन हमें PYQ क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जितना कंटेंट आपको मिल सकता है PYQ करना। और मैं तो कहती हूँ खुद सेल्फ करो, सेल्फ ही करो। जब आप खुद सॉल्व करोगे, आपसे नहीं होगा, आप वीडियो देखो आराम से टिक करके, क्योंकि जब तक खुद पेन नहीं चलेंगे चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं, इसको ईजी वे में कर सकते हैं, बट करना तो आप ही को पड़ेगा ना, तो ये करना है, ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड अच्छे से कल्पना। और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा 3D विजुअलाइजेशन, ठीक है। अगर आपको कोई चैप्टर जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया या कोई भी चैप्टर है जो आपको टफ लग रहा है, आपको पता था यार पर मैं तो भूल जाता हूँ कि अल्केन के बाद अल्कीन आती है, इसके बाद क्या आया था, कौन सा टॉपिक था, मुझे तो याद ही नहीं रहा, तो हमने बहुत ही अच्छे म्यूजिकल वीडियो डाल रखे हैं, आप उनको ज़रूर देखो। जब भी टाइम हो, कोई फ़न मूड में हो, आप कुछ काम कर रहे हो, खाते हुए, उन वीडियो को देखो। आपको उन सॉन्ग के साथ साथ एक 3D विजुअल बनेगा, आपको चीज़ें याद होती जाएंगी कि अच्छा हाँ यार इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था, तो ये चीज़ भी आपकी हेल्प आउट कर देगी। तो आप वो वीडियो सॉन्ग जो सॉन्ग वाले हैं वो भी देखो, वो आपके सिर्फ फ़न और मोमेंट एक मेमोरी विजुअलाइजेशन के लिए दिए गए। मुझे भी पता है कि इससे कोई हेल्प आउट नहीं हो जाता, बट एक विजुअल बनता है कि हाँ यार इस चैप्टर में इस टॉपिक के बाद ये आता है, इस टॉपिक है। और अगर आपको जैसे क्वेश्चन सामने आता है और आपको पूरा चैप्टर के सारे टॉपिक्स भी आपको पता है ना कि इस चैप्टर में ये टॉपिक है, तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत करीब तक पहुँच सकते हो। तो आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें एक बार, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। ये रहा हमारा टारगेट डे प्लान्स, ठीक है। अगर टारगेट जैसे मेरा फर्स्ट डे में मैंने 3, हमारा जो पहला चैप्टर है उसको मैंने 3 दिन में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो अगर पहला दिन मैंने प्लान कंप्लीट किया, ठीक है, तो मैं लगाऊंगी टिक, ठीक है।
फिर सेकंड डे किया तो टिक लगाओ, थर्ड डे किया तो टिक लगाओ, फोर्थ डे का जो हमारा टारगेट है कंप्लीट हुआ तो लगाओ। जैसे परमाणु संरचना थोड़ा बड़ा है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्किंग सिस्टम भी उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, तो मैंने उसे 4 डेज़ की थ्योरी रख रखी है। तो जैसे मैं फर्स्ट डे मैं 5th डे नहीं पढ़ पाई तो मैं क्रॉस कर दूँगी। फिर अगर मैंने 6 डे पढ़ा, 7 डेज़ पढ़ा, ठीक है, 8 डेज़ पढ़ा, फिर मैं टेस्ट नहीं दे पाई तो मैं क्रॉस कर दूँगी। और आपको इस पूरे मास्टर प्लान की PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप इसे ज़रूर डाउनलोड करो, इसको कंसिस्टेंसी के साथ ईमानदारी से फॉलो करो, हमारे साथ साथ चलो। आप 40 डेज़ में आपकी 11 क्लास की केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट आपको मिलेगी, और वो भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जिस पे आपने खुद मेहनत करोगे। और स्पेशली मैं कह रही हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो जिन्हें लगता है कि यार कैसे करना है यूँ, उन्हें तो ये चीज़ फॉलो करनी है। और मैंने ज़्यादा भी नहीं डाला है क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास बायोलॉजी भी होती है, फिज़िक्स भी होती है, बाकी पेपर्स भी पढ़ने होते हैं, इसलिए मैंने दिन के 2 टॉपिक ही डाले हैं। इतना एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं लेना है अपन को, रिलैक्सली पढ़ो। 2 टॉपिक करने में आपको 2 घंटे चाहिएंगे, 2 घंटे तो आप 24 घंटों में से निकाल सकते हो, फिर बाकी टाइम आप दूसरी सब्जेक्ट को दे दो। मैं ये भी नहीं कह रही मुझे तो पूरा दिन 24 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़ो, मत पढ़ो, कोई बात नहीं। पर अगर आप 2 दिन में 3 दिन में करना है, 3 दिन में आपको 2-2 घंटे देने हैं, बस इतना दे दो और चौथे दिन MTG लगा दो, बस आपको कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट डे आपको एक फुल रिवीजन मेगा टेस्ट भी देना है। तो इस तरह से हमारा 11 क्लास का पूरा प्लान है। अगर आप इसको कंसिस्टेंसी से, ईमानदारी से, अगर आप इसको हॉनेस्टली फॉलो करते हो, आप ज़रूर 40 डेज़ में एक अच्छा प्लान करोगे। और इसके लिए हमारी जो वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ है वो भी आपको हेल्प करेगी। पर मैं पहले आपको फिर से कहूँगी, एक बार खुद आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, आपसे नहीं होता आप टिक करो, देन सीरीज़ तो हेल्प आपको कर ही रही है, आप देखो उसको, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखो, चाहे ऐसे देखो, पर इसको ज़रूर देखो, ये आपको फुल हेल्प करेगी। और उसमें कुछ ऐड करना आप हमें ज़रूर बताएं। लेकिन सिलेबस, कॉन्सेप्ट, MCQ, PYQ जो एंड रिवीजन, ये जो 5 पिलर है वो आपकी एग्ज़ाम की दिशा का पूरा मोड ही चेंज कर देंगे, आपको सुपर फास्ट स्पीड दे देंगे। ये सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, आप बाकी सब्जेक्ट में भी फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। और केमिस्ट्री की 11 क्लास के लिए मैंने 40 डेज़ प्लान बनाया। आई होप आपको ये प्लान अच्छा लगे, और इसी तरह की वीडियोस के लिए लाइक करते रहिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा केमिकल बॉन्डिंग, जो हमारा सॉल्यूशन सीरीज़ का चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 2 होगा, जो कल या परसों तक मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहे और पढ़ते रहिए एंड सब्सक्राइब।